और आइए सबसे पहले कवि को मैं आपके बीच सौंपता हूँ। गाजियाबाद के पास के एक गांव से आया हुआ लड़का जो LLB कर रहा था लेकिन कविताएं लिखता था। मुझे आज भी याद है 4-5 वर्ष पहले मैं कवि सम्मेलन में गया, वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा और किसी ने कहा ये आपका बड़ा प्रशंसक है, आपकी बड़ी पूजा जैसी करता है, बड़ी साधना है। तो मैंने ऐसे प्रेम से बच्चे को पकड़ा और वो रोने लगा, देखते ही रोने लगा। लेकिन धीमे धीमे कालांतर में उसने अपनी वाचिक शुद्धियाँ ठीक करी, छंद ठीक करे, अपने अंदर के आनंद को अनहद किया और पिछले 6 दिन में हम लोगों ने भी उस पर काम किया। अब वो कवि सम्मेलन के इस बड़े स्वरूप में, इस बड़े सागर में स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। उसकी कुशलता आने वाले में उसे कुशलेंद्र बनाएगी। इस आभा के साथ मैं देश के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कुशल कुशलेंद्र। पहले कवि के रूप में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा कुशल के। बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। जब से आया हूँ एक ही प्रेशर बना रखा है एकाग्र भाई ने। 5 दिन से ताज में हूँ, एक ही बात। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ हीरे पाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ हीरे पाए जाते हैं। आगरा वालों, अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना। मैंने कहा चुप होके बैठ जाओ, हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां बुलडोजर पाया जाता है। हाँ, मैं देख रहा हूं 2-4 लोग तालियां वालियां नहीं बजा रहे। सर आप भी बजाइए, अगर आप शाहजहां की तरह बैठे रहे तो हम कवियों का मुमताज बन जाएगा। हाँ, सबको बजानी है सर। हाँ, ये आनंद बहुत जरूरी है। जो लोग सपत्नी का हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूं। नहीं, परिणाम इसलिए कि आपकी धर्मपत्नियां साहित्य प्रेमी हैं। मेरी पत्नी तो सर भाजपा की कार्यकर्ता है। स्थिति बड़ी खराब है घर में। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और आपकी तालियां बता रही हैं कि घर में आपका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत अच्छे। नहीं, वो तो पत्नी है कि आम आदमी पार्टी कैसे ही कर रही है, वरना वो चाहे तो कम्युनिस्ट पार्टी कैसे भी कर सकती है। हाँ, कहीं से भी निपटा सकती है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। एक दिन मैं बता रहा हूं सर, भाजपा की कार्यकर्ता है, भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा यार तुम्हें तो मोदी जी का भाषण सुनना चाहिए, अमित शाह जी का सुनना चाहिए। जो उसने जवाब दिया उस पे आनंद की तालियां देना जैसी आगरा देता है। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। वैसे सर एक बात मुझे यहां आके 6 दिन केवी शाला में आके महसूस हुई कि राहुल गांधी जी को प्रतिदिन सुनना चाहिए। क्योंकि क्या बोलना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं बोलना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें केवी शाला में आके सीखा है। ये बहुत आवश्यक है। मैं 4-4 पंक्तियों से आपके आनंद को बाहर लाने का प्रयास करूंगा। मैं आगरा में आया हूं, पहली बार आया हूं, आनंद के साथ सुनना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। वाह, तैयार रखना जरा तालियां वाली। हाँ, क्या बात है, वाह। सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। चिड़िया को लाना था पर मैं बाज लेके आया। चिड़िया को लाना था पर मैं बाज लेके आया। ये ताज देखने को मैं आगरा में हूं पर ये ताज देखने को आया हूं आगरा में। मैं साथ दूसरे की मुमताज लेके आया। मैं साथ दूसरे की मुमताज लेके आया। बहुत सारे पुराने लोग भी तालियां बजा रहे हैं। मैं समझ गया कि आप भी दूसरे की मुमताज लेके ही घूम रहे हो। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर। अगले ही दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपके जीवन में कैसे आई। अगर मैंने प्रतीक सही दिया हो और नया दिया हो तो जितने लोग इस सभागार में आशीर्वाद देना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। ये इश्क चल रहा है
एक खेल की तरह से जीवन गुजर रहा है, बस रेल की तरह से। तैयार रखना हाथों को। ये इश्क चल रहा है एक खेल की तरह से, जीवन गुजर रहा है बस रेल की तरह से, जीवन गुजर रहा है बस रेल की तरह से। हाफिज सईद जैसा बैठा था मैं तो घर में, हाफिज सईद जैसा बैठा था मैं तो घर में, तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से, तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से। बहुत अच्छे। तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से। अच्छा, आजकल घटनाएं कई सारी चल रही हैं। 4 पंक्तियां और सुनना, आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए निवेदन कर रहा हूं कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई। तैयार रखना, अब तालियां वालियां बजानी है। कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे आसाराम बापू की कथा चल रही है कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई, वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई, राइट समझ रहा था मगर रॉन्ग ले गई। तैयार है ना? राइट समझ रहा था मगर रॉन्ग ले गई, वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई। घर में लड़ाई चल रही थी 5 दिनों से, पत्नी मुझे मना के फिर शिलोंग ले गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। वैसे सर ये आगरा, यहाँ तो ऐसे भी कह सकते हैं, बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहो, हाथों को अपने बैठे बैठे खोलते रहो। क्या बात है। 4 पंक्तियां और समर्पित कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर को, और इस समय आगरा की तालियां देखना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की, सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। सर आप भी बजाओ, पीछे आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे हुए हैं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमित शाह जी ने क्या कहा आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। निवेदन कर रहा हूं पढ़ो बेटा। कि इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। चौथी पे आनंद आएगा आपका। इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। मोदी जी अगर बोल दें तो एक ही दिन में पीओके में भी भाजपा सरकार बना दूं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहो, हाथों को अपने बैठे बैठे खोलते रहो। बहुत अच्छे बेटा। 4 पंक्तियां और रख रहा हूं। देखो मेरा परिचय कराया गया, एवीबी चलाई गई, लेकिन मंच पे किसी ने नहीं बताया सर, अजय सर, मंच पे किसी ने नहीं बताया मैं अकेला ऐसा कवि हूं सर जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। आपको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं जब सवाल और जवाब बताऊंगा तब आपको आनंद आएगा। मैं अकेला ऐसा कवि सर जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया। वो भी ऐसे ही खामोश हो गए जैसे आप हो गए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? अब जो मैंने जवाब दिया अगर आप तक पहुंचे तो इस बार मन से तालियां देना, आशीर्वाद देना, निवेदन कर रहा हूं।
उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, चाइना की बात, चाइना का आजकल चल रहा है सर पीओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, चाइना बीच में आ गया, कभी पाकिस्तान का समर्थन, कभी कुछ कभी कुछ। देखो, मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने दूसरा सवाल चाइना से जुड़ा हुआ करा। उन्होंने मुझसे कहा ये बताओ चाइना की ऐसी कौन सी चीज है जो देर तक टिकी? मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा, तेजी से आपकी तालियां आएंगी। उन्होंने कहा चाइना की ऐसी कौन सी चीज है जो देर तक टिकी? मैंने कहा सर कोरोना वायरस। एक यही चीज है जो देर तक टिकी है। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप ऐसी बस आनंद और मस्ती देते रहिए। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी कमाल, उन्होंने तुरंत तीसरा सवाल कर दिया। उन्हें पता है कि मैं कई बार आगरा आ चुका हूं। उन्होंने तीसरा सवाल यहीं से उठा के करा। बोले 400 साल हो गई, ये बताओ ताजमहल के अंदर मुमताज कैसी हैं? ऐसा ही सवाल पूछते हैं वो तो। अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो इस बार हाथ उठा के तालियां आपकी आए। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले ये बताओ 400 साल हो गई, ताजमहल के अंदर मुमताज कैसी हैं? मैंने कहा सर शिवजी की शरण में हैं, मस्ती होंगी।